नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। लोनी में विकास कार्यों को लेकर सरकार के 8 साल को लेकर बिलाक में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष चैनपाल जी ने अपने विचार रखे। वहीं लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी बताया कि विधानसभा में कितने विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा, आरोप तो श्री राम पर भी लगे हैं, लेकिन हम कार्य करने वाले हैं। हमने कभी कोई कमीशन नहीं खाई, हमने कभी किसी के प्लॉट पर कब्जा नहीं किया। इस तरह से अपनी बात विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने रखी। वही हमारी बात हुई भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती मिश्रा जी से, तो उन्होंने बताया यह 8 साल क्यों बेमिसाल हैं, क्यों इन 8 सालों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। जो काम पिछली सरकारों में नहीं हुआ, उस काम को उत्तर प्रदेश सरकार ने इन 8 साल के कार्यकाल में करके दिखाया है। अगर कल्याण सिंह जी की सरकार, राजनाथ जी की सरकार को छोड़ दिया जाए तो बाकी सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने सिर्फ बातें की हैं, आश्वासन दिया है, लेकिन धरातल पर कोई कार्य ऐसा नहीं किया। महिला सशक्तिकरण और सरकारों में नहीं हुआ। मोदी योगी काल में महिला सशक्तिकरण बहुत ही मजबूती के साथ हुआ। जिस तरह से जनहितकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया, जिस तरह से लोगों को उनका पैसा उनके खाते में भेजा गया, सब्सिडी उनके खाते में डाली गई, जिससे कि संपूर्ण पैसा उनके पास पहुंचे, बीच में दलाली प्रक्रिया खत्म हुई। इस तरह से ये 8 साल बेमिसाल हैं, जिसकी कोई काट किसी भी दल के पास नहीं है। इसलिए बेबुनियादी मुद्दों के साथ विपक्ष मैदान में है। हकीकत यह है कि योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 साल में वह कार्य करके दिखाया है जिससे जनता भी खुश है, और इसलिए ही जनता यह नारा दे रही है, 8 साल बेमिसाल। सरकार के 8 साल पूरे हुए। जिस दिन पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, किसी ने कह दिया कि मैंने एक प्लॉट पर कब्जा किया है, किसी के प्लॉट पर कब्जा कराया गरीब के पे, और उसके लिए आधी रात खड़ा नहीं रहा जान लगा के, किसी भी सनातनी के ऊपर या किसी भी गरीब के ऊपर, चाहे किसी धर्म जाति की बहन बेटी हो, किसी ने उसको छूने का प्रयास किया है। रात के 2 बजे पुलिस से पहले मैं नहीं पहुंचा हथेली पर लेके, या कई भ्रष्टाचार का आरोप मुझ पर लग जाएगा कि मैंने लौनी की जनता का सर नीचा किया है, या कोई चरित्र के ऊपर दाग लग जाएगा, किसी भी तरह की कोई बात ऐसी हो जाएगी जो मेरी पार्टी के मेरे नेता माननीय मोदी जी के, मैं 1989 का स्वयंसेवक हूं। 1989 में आईटीसी मैंने की थी। मेरी जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको भी अगर दाग लग जाएगा, ये लगा कि मैंने कोई गलत काम किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को मैंने खराब किया है, तो राजनीति को ठोकर मार दूंगा, राजनीति छोड़ूंगा नहीं, समाज में मुंह नहीं दिखाऊंगा, समाज को छोड़ करके हिमालय चला जाऊंगा। ये आपके बीच में कहना चाहता हूं। लोग तो भगवान राम को नहीं बख्शा, कोई कुछ कह देगा कि विधायक ने वहां से लिया है, बता ऐसी ऐसी बात करेंगे, तो उनको भी ईश्वर देख रहे हैं। और मैं व्रत में हूं, बोलने में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन इतनी ऊर्जा और शक्ति भगवान श्री राम के रामचरितमानस का पाठ लोनी में चल रहा, अमृत बरस रहा है। मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसके लिए मैं झुकूं। इसलिए आरोप कोई, मैं कार्यकर्ताओं को सबको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भाजपा के कार्यकर्ता डटकर अड़ के कहे कि हमारे विधायक पर एक आरोप लगा दो, तो हम राजनीति में, विधायक ने प्रण किया कि हम राजनीति छोड़ देंगे। भाजपा का एक नेता भी बेईमानी का आरोप नहीं लगाए माननीय मोदी जी की अगुवाई में। जो अधिकारी बेईमान है वो जेल जाते हैं। भ्रष्टाचार को हम समाप्त करने जा रहे हैं। ऑनलाइन लगातार माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं की है जिससे कोई भ्रष्टाचार ना करे। बहुत बड़ा राक्षस था भ्रष्टाचार, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लोग जेल जा रहे हैं। इसलिए उन्हें, सब कार्यकर्ताओं को मैं अपनी बागडोर सौंपता हूं कि एक भी कार्यकर्ता को कहीं किसी के सामने ये नहीं है कि कोई कुछ भी कह दे। आप कह देना कि किसी का कर्जा हो, किसी का 1 रुपया लिया हो, उस आदमी ने गलत काम किया हो, तो हमारे साथ चलो, और अगर एक भी बात प्रमाणिक होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा। आप सब आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी नवनियुक्त हुए, बहुत लंबा उनका अनुभव है, बहुत लंबा। हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं ने राजनीति में सीखा है। बहुत से लोग कहते हैं हम किसी और दल में, हम किसी दल में नहीं रहे, कोई पदाधिकारी न रहे कभी। हम अजगर सेना सामाजिक संगठन चलाते थे,
ऐसे नेताओं से तो दोस्ती हमारी लालू जी से सबसे रही है, लेकिन हम केवल जब हमने राजनीति शुरू की तो बीजेपी से शुरू किया, नहीं हमारी अजगर सेना वो चलती थी। हम किसी नेता को पसंद अपसंद अलग हो सकता है, लेकिन हिंदुत्व का काम हमारा जारी रहा था तब भी और आज भी है। और माननीय अध्यक्ष जी बहुत सीनियर कार्यकर्ता है, पार्टी में उत्साह है, इतना उत्साह है कि मैं कह नहीं सकता। पूरे जिले के लोगों के फोन आ रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता आज एकजुट है, सारे मंडल अध्यक्ष गदगद है कि भाजपा ने जिनकी, भाई मैं भी तो मनुष्य हूँ, मैंने भी किसी की सुपारिश की होगी जब पार्टी ने कहा, लेकिन ये सही बता रहा हूँ ईमानदारी से कि जो हमने सुपारिश के नाम भेजे वो निकाल के आप देख लो, उसमें चैनपाल जी का नाम नहीं है। इसलिए वो पार्टी ने ये देखा है कि भाई ऐसा कौन है जो किसी की सुपारिश का ना हो, जो सबको एकजुट करे, संगठन को मजबूत करे। तो इसलिए चैनपाल जी को, क्योंकि बड़े हैं हमारे, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि वो पार्टी को एकजुट कर लिया उन्होंने 3 दिन में, और बहुत शानदार पार्टी को चला रहे हैं। और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं ने उनसे सीखा है, इसलिए मैं नया अध्यक्ष हमारे नियुक्त हुए, उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी अपनी बात को रखें। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 जारी है, इसमें सरकार की उपलब्धि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर, विभिन्न स्थानों पर बताई जा रही है। आज अभी जो माननीय विधायक जी बता रहे हैं, ये लोनी विधानसभा के लोनी विकास खंड पर प्रेस वार्ता है। इसमें विधायक जी ने विस्तार से जो जो कार्य किए हैं विकास के, वो सब विस्तार से आप लोगों को बताए हैं, आप सब भाइयों को बताए हैं। आप ने सुना होगा, देखा, मैंने भी देखा, इसमें आप भी सब गवाह हैं। लोनी में 8 साल पहले कितनी विकराल परिस्थिति थी, उनमें सब में बदलाव होते हैं। जो विकास कार्य हैं, सड़कों का निर्माण है, चिकित्सा सुविधा है, और नाली खरंजे हैं, सभी में अभूतपूर्व बदलाव हुए। और मैं एक विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, जिस तरह से आगे बढ़ा के कर रहे हैं, मैं एक एक कार्यकर्ता का सम्मान भी कर रहा हूँ। एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करते हुए सभी को साथ लेके चलेंगे। जो हमारी पार्टी का मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें हम पूर्ण सफल होंगे। विधायक जी ने विस्तार से आप अपनी वार्ता रखी, सभी को बता दिया जितनी विकास योजनाएं हमारी हुई हैं। इस सब के लिए विधायक जी का भी धन्यवाद। और जो मेरे साथी बंधु आए हुए, पत्रकार बंधु, उनका भी धन्यवाद। जो मेरे साथी हैं जिले के, मंडल के, मोर्चे प्रकोष्ठ के, उन सब का भी धन्यवाद। एकजुट होकर कार्य करते रहे, सफलता निश्चित मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय हिंद, जय भारत। 8 साल बेमिसाल हैं, इसमें दो राय नहीं। हमारे पूर्व में माननीय विधायक जी को छोड़ दें, मैंने बीजेपी से माननीय रूप चौधरी जी, तो उसके अलावा लौनी में 1 करोड़ का काम कोई बता नहीं सकता कराया हो। और ये आज जो काम हुए, ये 5000 करोड़ से ज़्यादा का काम है। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। जल निकासी बड़ी समस्या थी, उस पर काम हुआ। हर गांव की सड़कें बनी हैं, हर वार्डों में अभूतपूर्व काम हुआ है। शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे बिजली के क्षेत्र हो, ये सारी लौनी जानती है कि यहाँ बिजली नहीं आती थी, एजुकेशन के नाम पे 12वीं का स्कूल नहीं था। तो तमाम चीज़ें हैं, उनको बताएंगे तो विस्तार से घंटों लग जाएंगे। लेकिन जो अभूतपूर्व काम लौनी में हुए हैं, लौनी की जनता लगातार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, भाजपा के कार्यकर्ताओं, और आज हर राज्य में भाजपा की सरकारें बन रही है, तो उसका अर्थ यही है कि जो माननीय मोदी जी की अगुवाई में काम हो रहे हैं पूरे प्रदेश में और देश में, वो बेमिसाल है। उत्तर प्रदेश के पूरे सभी विकास खंड पर ये आज कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर जिले के हर विकास खंड पर आज ये प्रेस वार्ता है। जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी की सरकार की उपलब्धि हैं, जो जो विकास कार्य किए गए हैं, हम उस सब की जानकारी दे रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे मेले का आयोजन किया, प्रदर्शनी लगाकर मेले का आयोजन किया जा रहा है, वो भी देखा होगा आपने। नगर पालिका में, नगर निगम में, विकास खंड में, सब में करवाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से हर ब्लॉक के अंदर ये आज कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी आने वाले 14 अप्रैल तक ये कार्यक्रम रहेंगे। श्रद्धेय बाबा साहब के जन्मदिवस तक चलते ही रहेंगे इसी प्रकार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 8 साल पूर्ण हो चुके हैं। इन 8 सालों में सरकार ने क्या किया, सरकार की उपलब्धि क्या है, ऐसे तमाम बातों के लिए जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम लोनी के ब्लॉक में रखा गया, जहां पर हमारे साथ
महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि ये जो 8 साल निकले इसमें सरकार की उपलब्धियां क्या रहीं? क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव हुए? हालांकि बदलाव सभी जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से बात करने से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आखिर सरकार ने इन 8 सालों में क्या किया। मैम, जनसंवाद में आपका स्वागत है। 8 सालों में उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव हुए। ऐसे कुछ बदलावों की जानकारी हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को। जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि मोदी सरकार में लाभ जो हुए हैं हमें सड़क, अस्पताल, उसके बाद जो हम महिलाओं के लिए हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक ले लीजिए, इनफैक्ट सरकारी जॉब ले लीजिए, महिलाओं के लिए सरकारी सुविधाएँ देख लीजिए, जैसे कि पहले वॉशरूम नहीं हुआ करता था किसी सरकार में, जिसपे योगी सरकार ने, मोदी जी ने हम महिलाओं के समस्याओं को गौर किया। अब से पहले किसी ने नहीं किया था कि हम महिलाओं को क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, जो अब की गई है। इसलिए मैं योगी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। 8 साल पूरे हो गए हैं और 8 साल में जो 8 साल बेमिसाल हमने काम किया है, आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। मैं अपने योगी जी से और मोदी जी से ऐसा आशा करती हूँ। एक और सवाल है मैम, जिस तरह से देखा जा रहा है आप महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है जिला गाजियाबाद से, और महिलाओं के सशक्तिकरण की अगर बात की जाए तो पिछले 70 सालों में अगर हम इन 14 जो मोदी सरकार के 10-11 साल हुए और योगी सरकार के 8 साल हुए, इनमें कुछ बदलाव बताइए जिससे कि पता लगे कि भाजपा ने क्या किया और पिछली सरकारों ने क्या दुर्गति महिलाओं की। ये तो सबके सामने है, जैसा कि आप पिछले 70 सालों की बात कर रहे हैं, उसमें आप नज़र डाल के देखिए, क्या कभी किसी सरकार ने महिलाओं के बारे में सोचा? किसी जच्चा-बच्चे के बारे में सोचा? महिलाओं के शौचालय के बारे में सोचा? कन्या जैसे कि गर्ल्स कॉलेज है, उसके बारे में सोचा? नहीं सोचा। जो सोचा मोदी जी, योगी जी ने सोचा है और ये 8 साल हम सबके सामने हैं और ये हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के लिए बड़े गौरव की बात है। जिस तरीके से राजनीतिक दल में देख लीजिए, क्या जितनी महिलाएँ मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ, जिसकी वजह से आज जितनी महिलाएँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्या अब से पहले किसी सरकार में जुड़ी थी? नहीं, महिलाओं को डर होता था, हम घर से बाहर नहीं जा सकते, परिवार वालों को डर होता था। आज हम रात के 2 बजे घूमते हैं, अपने परिवार से महीनों-महीनों बाहर रहते हैं। तो ये योगी और मोदी सरकार में ही हो सकता है। ये कहना है महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा जी का कि महिला सशक्तिकरण हुआ है और ये सभी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो बदलाव हुए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, बदलाव दिखाई दे रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आज लोग उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को पसंद कर रहे हैं। मोदी योगी के रूप में जो नेता देश और प्रदेश को मिले हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।